दोस्तों, आज के इस चालाक माशरे में अगर आप सीधे साधे और भोले भाले इंसान हैं तो लोग आपको अपने पैरों के नीचे रोन देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा राज बताऊंगा और ऐसी चीजें बताऊंगा, अगर आपने उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर लिया तो आप माशरे में सबसे पावरफुल इंसान होंगे, सबसे ताकतवर इंसान होंगे। एक बुक है जिसका नाम है 48 लॉज ऑफ पावर। इस बुक को 1 महीना पढ़ने के बाद जो इस बुक का निचोड़ है वो मैं आपकी खिदमत में रखने लगा हूं, और वो निचोड़ बहुत ही हैरानकुन है। इस बुक में से मैं आपको 10 ऐसी चीजें बताने लगा हूं कि अगर आपने वो अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर ली तो आप जिंदगी में, माशरे में सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल इंसान होंगे। लोग आपकी कदमों के नीचे होंगे और आप लोगों को कंट्रोल करना बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि ये 10 चीजें आपको ये सिखाएंगी कि आपने अपना दिमाग कब, कहां और कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये किताब एक बड़ी हैरानकुन किताब है। ये किताब एक बड़ी एक्सट्रीम नॉलेज वाली किताब है, और इस किताब की वजह से बहुत सारे लोग इस माशरे में पावरफुल कैरेक्टर बने, जिसकी वजह से ये किताब बहुत से ममालिक में बैन कर दी गई। बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन, सियासतदान, जिनका भी इस माशरे के अंदर एक रोल होता है, जो अपनी ज़िंदगी में एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाना चाहते हैं, जा चुके हैं या जा रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस किताब को एक दफ़ा लाजमी पढ़ा है। और इस किताब में से इस किताब को पढ़ने के बाद मैं आपको 10 ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें बताने लगा हूँ कि अगर आपने वो अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट कर ली तो आप ज़िंदगी के, दुनिया के सबसे ख़तरनाक इंसान होंगे। मेरा नाम मिर्ज़ा ज़ैदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले और फ़ौरन से पहले सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपके लिए आती रहें। और मेरा सिर्फ एक गोल है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, आप ज़िंदगी में अचीवमेंट करें और आप ज़िंदगी में अपने आप को मनवा सकें इस दुनिया में। मेरे इस चैनल के ऊपर बिजनेस स्ट्रैटेजीज, बिजनेस प्रैक्टिसेस, बिजनेस आइडियाज, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट फोरकास्टिंग, मोटिवेशन एंड ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड बातें होती हैं। और अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये एक बहुत ऑथेंटिक चैनल है जो आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर कोई किताबी बातें नहीं है। इस चैनल के ऊपर प्रैक्टिकल चीज़ें जो खुद करता हूँ वो आपको सिखा रहा हूँ, जो खुद अर्निंग के स्टेप्स लेता हूँ वो आपको सिखा रहा हूँ, ताकि आप और मैं दोनों मिल के आगे बढ़ सकें, अब मिल के अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें और मिल के अपनी ज़िंदगी को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो इस बुक के अंदर मैंने बड़ी अमेजिंग पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि कभी उस बंदे के साथ आप मुकाबला ना करें जो बंदा आपसे बेहतर है। आप उस बंदे को इस्तेमाल करें अपने मफाद के लिए। आप उस बंदे से वो चीज़ें निकलवाएं जो आपके मफाद के लिए बेहतर हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो अपने बॉस से ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें, अपने बॉस से ज़्यादा शार्प बनने की कोशिश ना करें। अपने बॉस को ये ना बताएं कि मुझे तुमसे ज़्यादा पता है। एक लिमिट तक अपनी आप कह लें कि प्रैक्टिसेस को रखें, एक लिमिट तक अपने नॉलेज को शो कराएं, एक लिमिट तक अपनी शार्पनेस को शो कराएं, जितनी आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है। अगर आप उससे आगे बढ़ेंगे तो लोग आपकी टांगें खींचेंगे और आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसलिए आप कभी उस बंदे से मुकाबला अपने जॉब के अंदर, अपने सर्कल के अंदर ना करें जो आपसे बेहतर हो। उसको यूज़ करें, उसको इस्तेमाल करें अपने मफाद के लिए। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने अपने दोस्तों के ऊपर ट्रस्ट कम करना है और अपने दुश्मनों को इस्तेमाल करना है। आपके 50% दोस्त ऐसे होते हैं जो आपके दोस्त ही नहीं होते, और आपका सबसे बदतर टाइम तब शुरू होगा जब आप अपने मुखलिस लोगों को अपनी मुखालफीन के सफ में खड़ा करेंगे। आपका सबसे मुश्किल टाइम, बदतरीन टाइम वहाँ शुरू हो जाएगा। अपने दोस्तों को पहचानें और अपने दोस्तों के ऊपर यकीन नहीं करें, लेकिन अपने दुश्मनों को इस्तेमाल करें। आपका दुश्मन कभी आपको धोखा नहीं देगा। वो जब भी आपसे बात करेगा, वार करेगा या आपसे लड़ाई करेगा, लेकिन वो आपको धोखा नहीं देगा, आपके साथ मुनाफकत नहीं करेगा, आपके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। अगर वार भी करेगा तो आपके सामने करेगा। जो बंदा आपकी पीठ पीछे वार करे वो मुनाफिक भी है और वो आपका दोस्त होता है। 50% लोग जो ये हमले करते हैं ना आपके ऊपर, ये आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं। तो अपने दोस्तों के ऊपर आपने कम ट्रस्ट करना है और अपने दोस्तों को और अपने दुश्मनों को आपने इस्तेमाल करना है। तो अपने दुश्मनों को आपने इस्तेमाल किस तरह करना है कि दुश्मनों के साथ दोस्त बन के उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनके साथ हाथ मिलाया जाता है और उनके साथ हाथ मिला के अपने मफाद निकाले जाते हैं। राइट। तो ये इस बुक का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है कि अपने दोस्तों को पहचानें और अपने दुश्मनों के साथ दोस्ती करें। तीसरी चीज़, अपनी इंटेंशंस को हमेशा हाइड रखें, उनको छुपा के रखें। आपकी जो स्ट्रेंथ हैं, आपकी जो वीकनेसेस हैं, उनको छुपा के रखें। मत लोगों को बताएं कि आप किस काम में अच्छे हैं और किस काम में बुरे हैं।
जितना आप लोगों को बताएंगे, अपने प्लान्स बताएंगे कि मैं आने वाले टाइम के ऊपर ये करने लगा हूँ, मैं आने वाले टाइम के ऊपर ये करने लगा हूँ, उतनी लोग आपके साथ हसद करेंगे, उतने ही लोग आपकी टांगें खींचने की कोशिश करेंगे। तो हर बंदे को अपनी ज़िंदगी में कंफ्यूज रखें कि आप क्या कर रहे हैं, ताकि किसी को भी ये बात ना पता लगे कि आप एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में कर क्या रहे हैं। तो अपनी इंटेंशंस को अपने हर करीबी बंदे से हाइड रखें और अपने काम के ऊपर फोकस करें और उसके ऊपर जारी रखें। जितना आप लोगों को अपनी इंटेंशंस बताएंगे, आपके कामों में उतनी रुकावटें आएंगी। चौथी चीज़ ये कि हमेशा कम बोलें, हमेशा कम बोलें, ताकि आपकी वैल्यू, आपके वर्ड्स की वैल्यू हो। जो इंसान ज़्यादा बक करता है, उसके अल्फाज की, उसके जुमलों की, उसकी गुफ्तगू की, उसकी बातों की कोई वैल्यू नहीं होती। इनफैक्ट आप अपने इर्द गिर्द भी देखें, जो इंसान बहुत ज़्यादा बोलता होगा, आप समटाइम उसको इग्नोर करना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से कम बोलें, जब आपको ज़रूरत हो तब बोलें, और जब आपकी ज़रूरत होगी आप तब बोलेंगे, तो आपके वर्ड्स की वैल्यू होगी, आपके सेंटेंस की वैल्यू होगी, आपकी बात की वैल्यू होगी। बिकॉज अगला बंदा ये लाजमी सोचेगा कि यार ये बंदा जब भी बोलता है तो बहुत वैल्यूएबल बोलता है। तो कम बोलें। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जिस चीज़ की क्वांटिटी कम होती है उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अपनी क्वांटिटी को कम रखें बोलने की, ताकि उसकी डिमांड ज़्यादा हो। नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज़ कि अपनी रेपुटेशन के ऊपर कभी भी अवॉइड ना करें। आप चार लोगों में बैठे हैं, महफिल में बैठे हैं, आपकी रेपुटेशन को कोई हर्ट करने की कोशिश करता है, आप उसको वहीं पे टोकें, वहीं पे उसको एक शट अप कॉल दें, ताकि आपकी रेपुटेशन को ख़राब करने की वो दोबारा कोशिश ना करे। उसके बाद आप उससे लड़ते हैं, उसको मारते हैं, उसको पीटते हैं, बहस करते हैं, वो जगह छोड़ के चले जाते हैं, उस सब से हट जाते हैं, उस बंदे से ताल्लुकी कर लेते हैं। इट्स अप टू यू, लेकिन अपनी रेपुटेशन के ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करें। नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज़ कि हर टाइम लोगों के लिए अवेलेबल ना हो। अगर आप हर टाइम लोगों के लिए अवेलेबल होंगे तो आपकी जो कदर है, जो चीज़ हर वक्त अवेलेबल होती है, उसकी कदर में कमी आ जाती है। जो चीज़ बड़ी मुश्किल से किसी को हासिल होती है, उसकी कदर हमेशा रहती है। ये बात मेरी याद रखिएगा। तो आपने अपनी वैल्यू को एनहांस करना है, हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल नहीं होना। आप लोगों के पास ना जाएं, बल्कि लोग आपके पास आएँ। अपनी वैल्यू को, अपनी वर्थ को माशरे के अंदर ऐसा रखें कि लोग आपके पास आएँ, बजाय इसके कि आप हर टाइम किसी दूसरे के लिए अवेलेबल हो। जस्ट से नो। अगर आपको कहीं जाने का दिल नहीं है, किसी का कोई काम करने का दिल नहीं है, जस्ट से नो कि मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आऊँगा, व्हाटएवर यू आर, राइट। नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज आपने अटेंशन ग्रैब करनी है। अब अटेंशन किस तरह ग्रैब होगी, या नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। अब दोनों में फ़र्क समझिएगा क्या है। जो पॉजिटिव अटेंशन ग्रैब करता है ना, उसके पास नॉलेज होता है, वो एक पॉजिटिवली अपनी अटेंशन को ग्रैब करता है। वो किसी ना किसी टॉपिक की वजह से, किसी ना किसी स्पीच की वजह से, या आप कह लें कि उसके किरदार की वजह से लोग उसको डिस्कस करते हैं, लोग उससे इंस्पायर होते हैं। और जिन लोगों के पास इन चीज़ों की कमी होती है, उनकी पर्सनालिटी में कमी होती है, तो वो लोग नेगेटिव उसकी तरफ जाते हैं। अगर आप किसी कंट्रोवर्शियल का शिकार बनते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है कि आप किसी कंट्रोवर्सी का शिकार बने और लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो लीक होते हैं ना, ये भी ऐसे लीक नहीं होते, ये करवाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ के माशरे में अपने नाम को और अटेंशन को सीख किया जाए, राइट। लोग आपके बारे में डिस्कस करें, बेशक आप नेगेटिवली डिस्कस हो रहे हैं। वो कहते हैं ना कि बदनाम होंगे तो नाम तो ज़रूर होगा। तो ये भी एक पॉइंट है। जो सेलिब्रिटीज़ हैं, यूट्यूबर्स हैं, राइट, टिकटॉकर्स हैं, जो इनके लिए कंट्रोवर्सी बनाई जाती है, वो खुद बनाई जाती है ताकि लोग किसी ना किसी तरीके से उनको डिस्कस करते रहें। लेकिन जो एक माशरे में एक अच्छा कंटेंट रखता है, अच्छी पर्सनालिटी रखता है, इल्म रखता है, उसका कंटेंट बेहतर है या उसकी पर्सनालिटी बेहतर है, तो वो ऑटोमेटिकली लोगों की डिस्कशन का पार्ट बनता है, राइट। तो अटेंशन को आपने ग्रैब करना है। नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज़ कि लोगों से काम करवाएं और खुद क्रेडिट लें, राइट। आपने देखा होगा अक्सर कंपनीज में कि बॉस के नीचे जो लोग काम कर रहे होते हैं, सारा काम वो कर रहे होते हैं, और एंड में बॉस जो है उसका क्रेडिट लेता है कि जी मैंने बड़ी अच्छी मैनेजमेंट की, मैंने बड़ा अच्छा काम किया और मैंने बड़ा एक को वर्क किया और उसके साथ हमने जो है वो इन टारगेट्स को अचीव कर लिया। तो काम कोई और कर रहा है, अचीवमेंट जो है वो आपके साथ लग रही है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ, कि आप दूसरों से काम करवाएं और खुद क्रेडिट लें। ये एक नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। द थिंग इज़ दैट यू आर द पीपल हु कंट्रोल द पीपल। दिस इज़ एक्चुअली द पॉइंट, राइट, कि आप एक ऐसे बंदे हैं जो इंसानों को कंट्रोल करना जानते हैं और उनसे काम निकलवा के आप खुद क्रेडिट ले रहे हैं। तो अक्सर जो हमारी जॉब्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके अंदर ये चीज़ बड़ी कॉमन मिलती है आपको। यही वजह है कि जब किसी बंदे को एक ऐसी पोस्ट पे हायर किया जाए जहाँ पे वो अपनी कमांड चला रहा हो, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी के अंदर सबसे पहली चीज़ ये देखी जाती है कि वो लोगों से काम लेना कितने अच्छे तरीके से जानता है। तो अगर आप लोगों से काम लेना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं तो यू आर द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज़
कि अपने एक्शन से अपनी बात को मनवाएं, बजाय इसके कि आप आर्गुमेंट्स करें, बहस करें। आप किसी बंदे के साथ बहस करेंगे फजूल की, वो आगे से आपके साथ बहस करेगा, तो बहस करने से इंसान का जो मेंटल हेल्थ है ना वो डाउन हो जाती है, वो वीक हो जाती है। तो इसलिए बहस आपने नहीं करनी, आर्गुमेंट्स नहीं करने, लेकिन उन आर्गुमेंट्स का जवाब आपने अपने एक्शन से ज़रूर देना है, राइट। और वो कैसे होगा कि आपने सब्र करना है। अगर आप एक सही हैं, आप एक अपनी पिच के ऊपर बिल्कुल आप कह लें कि सही है, आपका माइंड बिल्कुल सही है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, तो ज़िंदगी में आपको किसी को कोई सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है। वक्त खुद साबित करता है कि आप सही थे, सही हैं। और वही लोग जो आपको गलत कह रहे होते हैं, आपकी टांगें खींच रहे होते हैं, वही आपकी टांगें पकड़ने पे जो है ना वो मजबूर हो जाएंगे। खुदा का वास्ता जी हमें बचा लो, हमसे गलती हो गई, हमने कोई गलत काम नहीं किया, आपके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, हमारा साथ दे दें, हमें बचा लें। वही सब लोग आपके पास दोबारा आएंगे। तो अगर आप सही हैं, आपको कोई आर्गुमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। वक्त खुद साबित करता है कि आप सही हैं और सही थे। आखिरी चीज़ और वो ये है कि उन लोगों के साथ उठना बैठना बिल्कुल ख़त्म करें जो अपनी ज़िंदगी में नाखुश हैं, बदकिस्मत हैं, वो खुद भी नेगेटिव हैं और आप उनके साथ बैठते हैं तो आपको भी वो नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, मैं अपनी एक बात बताऊं कि जब मेरे बिज़नेस के अंदर बहुत सारे लोग मेरे पास आके बैठते हो, यही मुझसे बात करते थे कि जी ये तो टैक्स लग गए और फलाना हो गया, ये तो रियल एस्टेट ख़त्म हो गई, रियल एस्टेट का बिज़नेस ख़त्म हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह कि इतनी पैथेटिक मार्केट गुजर जाने के बाद भी वी आर इन द मार्केट, वी आर इन द ऑपरेशन, और हम अपना ऑपरेशंस भी चला रहे हैं, अपनी मार्केट भी चला रहे हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली द पॉइंट कि जितने आप नेगेटिव लोगों के साथ बैठेंगे वो खुद भी अपनी ज़िंदगी को बेड़ा गर्क कर चुके हैं, बदकिस्मत हो चुके हैं, वो आपको भी करने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों से आपने दूर रहना है। ये चंद चीज़ें इस किताब का निचोड़ है। इसको करना बहुत मुश्किल है, इसको इम्प्लीमेंट करना अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल है। और इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंसान के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो चाहिए दिलेरी। और आपके अंदर दिलेरी तब आती है जब आपका खुदा के ऊपर ईमान होता है कि खुदा है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। किसी इंसान का डर नहीं होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी इंसान का डर है तो मेरा पर्सनल पॉइंट ये है, अगर मेरे दिल में किसी इंसान के लिए डर होना तो उससे पहले मुझे मौत आ जाए, क्योंकि मेरे दिल में खुदा के अलावा किसी और का डर नहीं होना चाहिए। ये मेरे ईमान की निशानी है कि खुदा के अलावा किसी का डर नहीं होना चाहिए। मेरा नफ़ा, नुकसान, रिस्क, इज़्ज़त, ज़िल्लत, ज़िंदगी, मौत सब खुदा के हाथ में है। किसी इंसान के कंट्रोल में ना मैं कभी आ सकता हूँ ना आपको कभी आना चाहिए। ये एक मोमिन का ईमान होना चाहिए कि खुदा सबसे बड़ी ज़ात है, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके दिल में सिर्फ डर खुदा का होना चाहिए। अगर इंसानों का डर आपके दिल में है तो आप इन चीज़ों को कभी अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।